वेलकम अगेन स्टूडेंट्स आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मूला के बारे में कि केमिकल फार्मूला जिसको आप रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं वो दो कितने प्रकार के होते हैं। केमिकल फार्मूला क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है। केमिकल फार्मूला इज़ द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल्स। ठीक है, जब भी हम लोग एक केमिकल एक कंपाउंड को हम लोग एलिमेंट्स की सिंबल्स की फॉर्म में जब लिखते हैं, प्रतीकों के फॉर्म में, तो उसी को उसका केमिकल फार्मूला कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि केमिकल फार्मूले बेटा दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला एंड सेकंड वन इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला से आप लोग क्या समझते हैं? द फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जितनी भी सिंपल रेशो है, सिंपलेस्ट रेशो 1 से शुरू कर रहे हो आप, ठीक है, उसको ही हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आएगा HO, क्योंकि इस HO से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 1:1 है, जो कि सबसे सिंपल है। उसी प्रकार से एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम बेंजीन की बात करें, CH है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है 1:1 है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सेकेंड फार्मूला हमारे पास आता है, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स के एटम्स हम लोगों को एक्चुअली में दिखाई देते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, उसको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O2, और ऐसे ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, जो कि एक्चुअली में हैं। ठीक है, उसी क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है परऑक्साइड, उसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, जो कि आपको दिख रहा है। सेम एक एग्जाम्पल और करते हैं। बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, और इस फार्मूले को देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस टेबल में हम लोग देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं, उनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। सपोज आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, एम्पिरिकल फार्मूला लिखा आपने HO, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया आपके पास H2O2। ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, तो एम्पिरिकल फार्मूला है CH। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो आ जाएगी दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कहते हैं हम लोग काट देंगे इसको 6 करके, ठीक है, और यहाँ पे सबसे 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 to the 12 आ जाएगा। सिंपलेस्ट नंबर ये आएगा। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी, कोई भी चीज़ किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। नेफ्थलीन के केस में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H8 है। यहाँ पे आप ये दे सकते हैं कि 10 बाई अगर 8 करें तो हमारे पास 5/4 आ जाएगा। 5 to the 10 and 2 4 the 8, तो यहाँ पे आ जाएगा C5H4। तो ये याद रखना है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है और आपको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला बोला गया है, तो फार्मूला जो एज जस्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसको लिखेंगे, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप जितने सिंपल टर्म में लिख सकते हैं वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है कि आपको ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में डिफरेंस और किस प्रकार से लिखा जाता है वो समझ में आ गया है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।